शिवाजी ने मुड़कर अपने कुछ रक्षकों की ओर इशारा किया जो उनके पीछे खड़े थे और कहा, ये मेरे युद्ध के हाथी हैं। अबू हुसैन मुस्कुराया लगभग तिरस्कारपूर्ण ढंग से और कहानियां सुनाने लगा कि कैसे उसके हाथी को हर कोई आतंक की दृष्टि से देखता था। शिवाजी ने अपने एक कप्तान येसाजी को सिर हिलाकर इशारा किया। तुम उसे अपने हाथी से बेहतर पाओगे? उसने कहा। चलो देखते हैं, अबू हुसैन ने कहा। युद्ध हाथी का महावत उसकी पीठ से फिसल गया और अस्तबल के कर्मचारियों ने उसे क्रोध से उकसाया। येसाजी अपनी तलवार खींचकर आगे बढ़े। हाथी ने तुरही बजाई और उसकी ओर दौड़ा। येसाजी एक तरफ हट गए और एक ही बार में उस जंगली हाथी की सूंड काट दी। हाथी, जिसने अपने कवच और सैन्य उपाधियों के बावजूद महल के बगीचों में नकली युद्धों से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं देखा था, दर्द से दहाड़ता और चीखता हुआ भाग गया। येसाजी शांति से शिवाजी के पीछे अपनी जगह पर लौट आए। अबू हुसैन ने विनम्रता के साथ न केवल शिवाजी और उनके कर्मचारियों के लिए नए नए उपहार मंगाए, बल्कि शिवाजी के घोड़े को रत्नों का हार भी भेंट किया। हालांकि शिवाजी को उपहार और पार्टियों की तुलना में मैत्री के अधिक ठोस सबूत की आवश्यकता थी। गोलकुंडा के खिलाफ मुगल या बीजापुर के हमले की स्थिति में मराठा सहायता के बदले और कर्नाटक के साथ गोलकुंडा सीमा के कुछ क्षेत्रीय समयोजन के लिए शिवाजी की ऋण की मांग की। गोलकुंडा तोपखाने की खरीद और बहुत अधिक बढ़ा हुआ अनुदान, जैसा कि गोलकुंडा दरबार ने 3000 हून प्रतिदिन के लिए नए भुगतान का वर्णन किया था, मराठा इसे सीधे सीधे श्रद्धांजलि कहते थे। लंबी बातचीत के बाद इन शर्तों पर सहमति बन गई और शिवाजी ने मार्च में हैदराबाद छोड़ दिया और तेजी से कर्नाटक की ओर बढ़ गए। कृष्णा नदी को पार करके उसने अपनी सेनापतियों को दक्षिण की ओर मार्च जारी रखने का आदेश दिया। फिर वह सेना से अलग हो गया और गोलकुंडा के सफल ब्राह्मण दूत हनुमंते के साथ श्री शैला में भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में गया। शायद हैदराबाद के उत्सवों ने उसे अपनी अवास्तविक चमक से थका दिया था, क्योंकि एक बार फिर मठवासी जीवन की पुरानी लालसा उस पर हावी हो गई थी। महान मंदिर की खामोशी और उदासी में घुटने टेकते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे कि उसे अपने जीवन महलों और शिविरों में बिताना पड़ रहा है, जबकि वह केवल अकेले और प्रार्थना में ही खुश होता है। 10 दिनों तक वह मंदिर में रहे, उपवास और निरंतर प्रार्थना में। हनुमंते चिंतित हो गए। उसने अपने स्वामी से सेना में फिर से शामिल होने का आग्रह करते हुए विनती करना शुरू कर दिया। कर्नाटक उसकी तलवार के सामने खुला था। समय कीमती था। शिवाजी फूट फूट कर रोए, लेकिन मैं यहीं खुश हूं। और अपनी तलवार खींचते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं यहाँ नहीं रह सकता तो कम से कम मुझे यहाँ मरने दो। और वह अपनी तलवार पर गिरने की कोशिश कर रहे थे। हनुमंते ने उनका हाथ पकड़ लिया और उससे विनती की कि वह उस राज्य को याद रखें जिसे वह छोड़कर जा रहे हैं। सैनिक को वह नेतृत्व विहीन छोड़कर जा रहे थे। कार्य शुरू हुआ और अधूरा। शिवाजी ने गहरी सांस ली, एक क्षण तक बिना हिले डुले खड़े रहे और फिर अपनी तलवार म्यान में रख ली। उन्होंने उसी दिन मंदिर छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले मंदिर में बिताए अपने 10 दिनों की खुशी की याद में भगवान के पंथ के लिए पुजारियों को बहुत सारा खजाना दे दिया। वह अनंतपुर में अपनी सेना में फिर से शामिल हो गए और मराठा सेना ने कर्नाटक पर बिना किसी प्रतिरोध के विजय प्राप्त की। बीजापुर में केंद्रीय सरकार ने शिवाजी के मार्च का विरोध करने का साहस नहीं किया था और अब पूर्वी तट के किलों और कस्बों पर उनके कब्जे का कोई खुला विरोध नहीं किया। कुछ सैनिक टुकड़ियां और कमांडर जो अपनी सेवा देने वाली सरकार से ज्यादा दृढ़ थे, ने मराठों को विरोध किया, लेकिन शायद ही लंबे समय तक। जीजी का विशाल किला, जो बाद में मराठों के हाथों में मुगल के हमले के खिलाफ अभेद्य साबित हुआ, उसे जल्दबाजी में ले लिया गया। मदुरा में जेसुइट पिताओं ने वेदांतिक सर्वेश्वरवाद को ईसाई दर्शन के साथ मिलाने के अपने अनुकूल कार्य में विराम लिया और उत्साह से लिखा। शिवाजी इस स्थान पर वज्र की तरह गिरे और पहले हमले में ही इसे ले गए। इससे संतुष्ट ना होकर उन्होंने नई प्राचीरें बनवाई, मीनारे और बुर्ज बनवाए और ये सभी काम इतनी पूर्णता के साथ किए गए कि यूरोपीय कौशल को शर्म नहीं आती।
वेल्लोर पर आक्रमण करने के लिए एक सैन्य बल छोड़ दिया, जिसकी रक्षा ने केवल अफगानों की दृढ़ सेना द्वारा की जा रही थी, बल्कि खाई में झुंड बनाकर रहने वाले कई क्रूर मगरमच्छों द्वारा भी की जा रही थी। शहर को घेरकर शिवाजी दक्षिण की ओर बढ़े। जून में वे जिले के बीजापुर गवर्नर से मिले, जो मराठों के सामने समझदारी से पीछे हट रहा था, और घने जंगल में एक तेज हमले में उन्होंने उसे केवल 100 लोगों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसकी बाकी सेना, उसके घोड़े, घुड़सवार सेना और तोपखाना बंदी बनकर रह गए। जब तंजौर से 10 मील की दूरी पर शिवाजी के सौतेले भाई इस भयावह तेज गति से आने वाले हमले से स्पष्ट रूप से भयभीत थे, तो उन्होंने डरते डरते बातचीत शुरू कर दी। शिवाजी ने उन्हें अपने शिविर में आमंत्रित किया, लेकिन उनकी ईमानदारी पर भरोसा न करते हुए मांग की कि उनके दल के 5 सदस्यों को शिवाजी को बंधक के रूप में दिया जाए। कुछ समय पहले ही उन्होंने मद्रास में अंग्रेजी व्यापारियों को कुछ सौहार्दपूर्ण भंडार और अन्य प्रकार के काउंटर पॉइजन खरीदने की इच्छा से पत्र लिखा था। वेंकोजी चिड़चिड़ा और विद्रोही था। 1 हफ्ते तक चली आंसुओं भरी लड़ाई के बाद वह रात में अपने भाई के शिविर से भाग निकला और उसने भारत के अधिकांश राजकुमारों से मदद की अपील की, जिससे महान मुगल भी शामिल थे। अगर शिवाजी को वेंकोजी के बंधकों से नए सिरे से शत्रुता के इस इशारे से संतुष्टि मिलती तो वह उचित होता, लेकिन उसने केवल अपने कंधे उचकाए और कहा, वह इस तरह क्यों भाग गया? वह युवा है और उसने बच्चों जैसा व्यवहार किया है। फिर कांपते हुए बंधकों की ओर मुड़ते हुए उसने उन्हें उपहार और सम्मान के वस्त्र देकर विदा किया।